ऐ खुदावन, आज कलाम के इस हिस्से में जिसमें हम दाखिल हुए हैं, तेरे कलाम को सुनने को है। ऐ खुदावन, अपना कलाम नाजिल फरमा। तेरे कलाम की कुव्वत और कुदरत से हम मामूल हो। तेरे कलाम को हम समझ सकें और समझने के लिए समझने वाला दिल अता कर। हमें रूह की हिदायत से चलने का फजल दे, ताकि रूह का मसा खुदा उनकी हजूरी और मामूली से हमें मामूल करे। ऐसा खुदा कुदरत हर्ष व जलाल करे। आज के कलाम को आसान कर। जब हम अपनी उन बहनों के लिए जो विवाह है उनके लिए हम दुआ करते हैं, तो तेरी बरकत उन पर ठहरे। आज का कलाम जब हम अपनी बहनों के लिए ऐ खुदा बयान तेरे कलाम से करते हैं, तो समझने का फजल अता कर और गौर खौस करने का फजल अता कर। ऐ खुदा, आज के कलाम को अपने बंदे पर जाहिर कर, जो तूने दिया है उसको बयान करने का फजल दे। रूह सच्चाई से बयान कर। मैं घटूं और तू बढ़े, और सर जलाल तेरे बेटी यीशु को मिले। यीशु के नाम, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने ये ख़ुसूसी क्रिसमस चैरिटी संडे को रखा है, ताकि उस कलाम के बाबत जो कलाम मुकद्दस में हमें सिखाया है, कलीसिया के फर्द याद रखें। कौन? कलीसिया के फर्द। कलीसिया नहीं, बताऊंगा, कलीसिया नहीं, कलीसिया के फर्द विवाहों की मदद करें। जबकि हमारे यहां कॉन्सेप्ट यह है कि जब चर्च में दहेज रखी दी जाती तो बेवा और यतीमों का हिस्सा क्यों नहीं निकलता? इट्स अ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू बाइबल। आज इसको भी हम देखें। जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर खौस करते हैं, खुदा का खुदाम पैगाम सुना रहा होता है, तो हमारे लोगों की तवज्जो कलाम के बजाय अपने निजी प्रोग्रामों की तरफ लगी रहती है, जो संडे के बाद उन्होंने करने होते हैं, जिसके बायस कलाम के हिस्से वो उनसे छूट जाते हैं, और वो अपनी तरफ से ही अपने बयानियों भी बनाकर अपनी तरतीब घड़कर वो काम करने की कोशिश करते हैं, और फिर नाकाम हो जाते हैं, नाकामी को देखते हैं, बेदिल हो जाते हैं। तो कलाम हमें बताता है कि तू बेदिल ना हो। जिस काम में भी हाथ डालता है तो खुदा की हुक्म में जा। पहली तो बात यह है, खुदा की मर्जी को जान, विल ऑफ गॉड को जानना इंतहाई जरूरी है। फिर हम उस काम में कदम बढ़ाए, वरना नहीं पीछे रहते हैं। हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने 3 साल पहले ये विजन दिया था कि रोटी दे, समझ नहीं आई, पूछता रहा। खुदाउन ने फिर बताया आटा तक सीखता। लोग बहुत हैं, किन में हमें सवाल करता है, खुदा से पूछना है, कहां जाओ, कैसे जाओ, जैसे मूसा ने कहा, ऐ खुदावन मेरी जुबान में क्या है, नफरत है, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, आर्गुमेंट, मैं क्या करूंगा उधर?
आपको मैं बताऊं कि जब खुदा ने काम लेना होता है ना, खुदा कुछ देता है, खुदा क्या कुछ देता है, और खुदा फिर आपसे भी मांगता है। आपसे मांगता है कि आप क्या दो। सादा सी मिसाल, लेकिन बहुत बड़ा काम। जब आर्गुमेंट करता है उस झाड़ी के ऊपर झुका हुआ है, तो खुदा कहता है तेरे हाथ में क्या है? क्या कहते हैं? तेरे हाथ में क्या है? वो क्या कहता है? मेरे हाथ में क्या है? लाठी है। कहते देख। अब सोचने के बाद खुदा को लाठी की कोई जरूरत नहीं। कहते दे लाठी, लाठी फेंक, छाव बन जाता है, लाठी बन जाती है। ये लाठी या सांप, ये तो लकड़ी है, लेकिन इसके अंदर खुदा की कुदरत मुंतकिल हो जाती है। हालेलुया। लाठी दी, क्या दिया? कुछ देना है, बरकत को पाना है, और ये लाठी आज तक मौजूद है। ये लाठी जान मारता काम होता। आमीन। क्योंकि ये लाठी किसको से दी थी? किसको दी थी? खुदा को। तेरे हाथ में क्या है? मेरे गुलदम पर जाता है, परेशान है, क्या होगा? ओ पीछे से तो फ्रॉम के रथ आने मार देंगे। खुदा क्या कहता है? तेरे हाथ में क्या? लाठी। तुझे बताया है लाठी को मार। लाठी को मारा, लाठी मारी, और समंदर अपनी चीज देना, अपने चीज को संभालना, अपने उस चीज को देकर उसका इस्तेमाल करना, और खुदा बरकत देता है, उसे अजर देता है। आमीन। लकड़ी है भाई, लकड़ी ने की करना है? लकड़ी है छोटी सी, इसकी क्या औकात है? हाँ, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कुदरत है खुदा को उसके कहने पर देना। आमीन। कश्ती लोगों की तरफ आते हैं। यीशु मसीह जबल गफीर के नीचे दबा जा रहा है, गलील की झील में पीछे पीछे होता जा रहा है, और हजूम उस पर चढ़ते हुए आ रहे। लोगों को शिफा चाहिए, शाफी नहीं। यीशु ने देखा, उसने उसको पत्थर का आवाज दी, जरूर कहा गया कश्ती किसकी है? उसने कहा खुदा मेरी है। उस वक्त तो उसके शागिर्द नहीं हो, कहते हैं इसको पीछे कहा, मुझे उठा इसने, उसे दे दी, देना, कश्ती दे दी, और खुदा ने प्रीच किया 1 घंटा। 1 घंटे की प्रीचिंग के जो अजर है, उसमें 2 कश्तियां मछलियों की बनी हुई उसको मिली। और खुदा छोटी चीज नहीं देता। कैसे देता है? बड़ी बड़ी मछलियां थी, इतनी बड़ी थी कि उनकी कश्तियां डूबने लगी। इससे कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप देखकर तो देखो, इसे कबल सारी रात उन्होंने जाल डाला, कोई मछली नहीं आई। अब 2 बरकत आना शुरू हो जाएगी, 2 कश्तियां भरनी शुरू हो जाएगी। कश्तियां घर है, घर भरना शुरू हो जाएगा। उसने कहा मलाकी नबी में, हदिया, शुक्रगुजारी, दैनिक की देकर मुझको देख, मैं आसमान के नीचे खोलकर तुम्हें इतनी बरकत दूंगा, तेरे घर में रखने की जगह भी ना रहेगी। और इन कश्तियों में जगह नहीं थी कि मजीद और मछली आती, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां आती, जाल फटने लगे, दूसरों को पुकारने लगे, ओ हमारी क्या करो, मदद करो।
बरकत है। बरकत को हासिल करने के तरीके बाइबल मुकद्दस में बहुत ज्यादा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस पढ़े तो तब है ना, उन बाइबल के हिस्सों पर गौर करो तो आपको पता चलेगा ना कहां से बरकत आती है। मैंने जब तक खानदान में अपनी जिंदगी में जो बरकत देखी है, बड़ी कसरत की बरकत है मेरे पास। रूहानी बरकत, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। दुनियावी बरकत, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। छोटा सा काम लेकिन है बहुत बड़ा। आशा लकड़ी कोई उसकी हैसियत नहीं है। उसने शायद दरख्त, गांव में तो ये होता था ना देहातों में, वो मुझे अच्छी तरह याद है, वो अच्छा सा एक दरख्त होता, तो मुझे बड़ा शौक था तो डंडा छंडा पकड़ने का, कुत्तों से तो बेचने के लिए, तो मैं करते हैं, सबके पास होता है। तो वहां से खूबसूरत से एक थोड़ा उसके ऊपर रंगा छंदा बनवाया, उसको बनाया, भेड़े चराता था। कौन? मूसा। भेड़े चिराने वाले आशा से जैसे वो भेड़ों को क्या करता है, मारता भी घेरता भी। एक छोटी सी मिसाल, छोटी, आप कुछ भी ना दें, एक छोटा सा छोटी सी एक चीज दे दें, कितनी? 2 दमड़ियों के बराबर। किसके मुताबिक? लेकिन वो उसकी पूरी जायदाद है। वो क्या है? पूरी जायदाद समझते हैं क्या? मैंने आज से 14-15 साल पहले एक जवान है सेक्रेटरीट में, उसने मुझसे पूछा ये सब कुछ बरकतें आपको कैसे मिली? मैंने उसे कहा कि यार बरकत हासिल करना आपका अपना जाती काम, आप क्या करते हैं, आपका जाती काम। मैंने बोला मैंने ज्यादा बातें नहीं की, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ यार। कहता वो क्या? मैंने कहा कि मैं और मेरा खानदान इशारेबानी के लिए किशमिश लेकर आते हैं और इशारेबानी की रोटी के लिए पेड़ा मखसूस करते हैं। इसकी बरकत कितनी मिल गई। आमीन, हालेलुया। और ये किशमिश और ये रोटी कलीसिया में सर्व होती है, और जितने लोग खाते हैं, खुदा तो बरकत दे रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। खुदा जानता है इसकी बरकत इंतहा को मुझे मिलती जा रही है। और आज कितने साल हो गए हैं? 21 साल। उसे कहा कि मैं भी ऐसा करूंगा। बिल्कुल। वो 1 या 2 दफा किशमिश लेकर आ गया तो मैंने खुदा का शुक्र किया। बहुत सारे लोग 1 या 2 दफा के बाद भूल जाते हैं। मैं भी दिया करूंगा। बहुत अच्छी बरकत देने का तरीका है। आप कौन से तरीके से आप कर सकते हैं। वो 2 दफा लाया और उसके बाद वो किशमिश के साथ गायब हो गया। और बरकत या जब कमिटमेंट आप करते हो तो उसमें कायम रहो। आमीन। फिर बरकत मिलती है। जो खिदमत आपको दी गई है उसको कायम रखो, उसको लेकर चलो, उसके लिए कोशिश करो, उसके लिए काम करो। जब तक आप काम नहीं करोगे, आप उस रोया को, उस विजन को पूरा नहीं कर सकते। आपको खुदा भेजता है, आप नहीं जाओगे, भूखों मर जाओगे। या आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। तो खुदा भेजता है ना, तो उसकी हुक्मतुरी करते हैं ना लोग, तो भूखों मरते हैं। एक नबी को भी भेजा कि वो भूखों ना मरे, और जब सीखेंगे हम खुदा की जिंदा कलाम की तरफ आते हैं। पालूस रसूल को खुदा कलाम करता है और फिर वो अपने चुने हुए लोगों को वो कलाम देता है ताकि वो कलीसिया में बयान करे। मुमन कई जगहों पर हमने देखा खुदा ने मुझे बताया और मैं तुमको बताता हूं। उसने बताया, उसने थोमोथियस को बताया। थोमोथियस जवान है, थोमोथियस पालूस रसूल का प्यारा,
इनर सर्कल में उस खादम के साथ साथ रहता है। आज कलीसिया के बरकत लेने के लिए कलीसिया के फर्द को, यीशु के शागिर्द को खादम के साथ चलना है, उसके साथ जुड़ना है ताकि वो आगे बढ़े, तरक्की करे। लेकिन ये रिवाज हमारी कलीसिया में कम, और इसलिए सेकंड लाइन तैयार नहीं होती। अगर तैयार होती है तो वो अपना चर्च खोलकर बैठ जाता है, समझता है ये चर्च शायद कमाई की जगह है। थिमोथेयुस को तैयार करता और वो बड़ी कुव्वत और पाक के मसा जो उसके पास है उसके साथ वो काम करता है। तीतस और थिमोथेयुस चैरिटी का बड़ा काम करते हैं। पहला कोरिन्थियों 8 और 9 में जाकर पढ़ सकते हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। रेजिदो थिमोथेयुस उसका 5वां बाब, उसकी पहली 2 याद को पढ़े, इसमें गुजर के जल्दी हम जाएंगे। किसी बड़े उम्र वाले को मलामत न कर, बड़े उम्र वाले को तू मलामत ना कर, बल्कि उसको बल्कि बाप जानकर क्या कर, उसकी नसीहत कर। नसीहत। आज बड़े उम्र वाले या बाप को हम नसीहत करें, सुनने के लिए तैयार नहीं। यह हुक्म कौन दे रहा है? खुदावन। आगे, और जवानों को भाई जानकर, और बड़ी उम्र वाली औरतों जवानों को भाई जानकर। बहनें हैं तो वे जवानों को क्या जाने? भाई। और बड़ी उम्र छोटे हैं वो जवान भाई को क्या जाने? भाई जाने। और बड़ी उम्र वालों को बोले, और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर, बड़ी उम्र वालों को माँ जानकर, और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। जवान औरतों को कमाल, बात देखिए वहां पर कमाल कमल कहीं नहीं है, लेकिन जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी, ज़हनी पाकीज़गी, दिली पाकीज़गी के साथ जवान जो है लड़की को अपनी क्या जाने? बहन जान के। और फिर कलीसिया के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता जी। उन बेवाओं को जो वाकई बेवा हैं, यह है पॉइंट, उन बेवाओं को जो वाकई ही बेवा हैं, इज्जत कर। ये है बेवा। उन बेवाओं को जो वाकई ही बेवा है उनकी इज्जत कर। अब जिन बहनों के खावन खुदावन में सो गए हैं, तो क्या वो बेवा नहीं है? क्या वो वाकई बेवा नहीं है? इसकी तफसील है आगे। वो वाकई बेवा नहीं है जो खुदावन में नहीं है, वो हकीकी तौर पर फिर बेवा नहीं है। ये है पॉइंट। आगे मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता, बहुत नाजुक बातें मैं इस मौके पर नहीं करना चाहता। इस चैप्टर को खुद ही जाकर पढ़ ले, 5वें बाब को 16 तक उसको पढ़ ले। जितने भी वीडियोस हैं वो इसको पढ़े, क्योंकि बहुत सारी नाजुक पेचीदा बातें जो मैं अपने लोगों से बयान नहीं कर सकता, लेकिन है तो कलाम की बातें, लेकिन इस सब्जेक्ट का जी आगे सर। और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों, दूसरा पॉइंट, पहले तो जो बेवा है, जो वाकई बेवा है, उसकी क्या करो? इज्जत करो। और दूसरी बात, खानदानी तौर पर बेवा जो होती है, जब उसका खानदान खुदावन में सो जाता है तो उसके खानदान के लोग, उसके बेटे, उसके पोते, खानदान के अफराद, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको है कि वो अपने खानदान की उस बेवा की क्या करें? बेटे और पोते हेल्प करें। अगर जवान हैं, अगर कमाते हैं। दूसरा जो फायदा वो खानदान का है कि वो उनकी परवरिश और निगहदाश्त करें। पढ़े हाँ जी।
और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ साथ दीनदारी का बर्ताव। पहली बात दीनदारी। देखिए, ये ध्यानदारी नहीं है, ये है कई लोग दीनदारी को ध्यानदारी समझ बैठते पढ़ते हिंदी में। दीनदारी यानी दीन खुदा का कलाम, दीन आपका जो मजहब है, मजहब हम नहीं है तो यानी कि उसको कैसे आपका रिलीजन, उसको दीन कहते हैं। उस दीन के मुताबिक जो है पाकीज़गी के साथ, किसके साथ? पाकीज़गी के साथ, संजीदगी के साथ। आज ये दीनदारी से पढ़े। अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखे। दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप की हक अदा करना सीखे। हक अदा करना सीखे। फर्स्ट प्रेफरेंस बेवा के लिए उसके खानदान के अंदर है। अगर बेवा के बेटे क्या है, जवान और कमाई करते हैं, अगर वो पोतों वाली हो गई है, उनके पोते भी बड़े हो गए हैं, जवान है, कमाई कर रहे हैं, और वो अपनी दादी का ख्याल करे और बेटा अपनी माँ का ख्याल करे, उसकी निगहदाश्त करे, उसकी इज्जत करे, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करे, कलीसिया को कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग मुंह खोल के कह देते हैं कि कलीसिया यतीम और विधवाओं की मदद करे। नो, अगर हम देखेंगे कलीसिया में कौन करेंगे जी। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं। ये तीसरा पॉइंट है, जो वाकई ही बेवा है, जिसका कोई नहीं, अगर पीछा नहीं, वो क्या करे? वो खुदा पर उम्मीद रखती है। वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल उस रहती बेवा का काम रात दिन मुनाजात, दुआ, कलाम में क्या रहती है? मशगूल रहती है। ये तीसरी हिस्सा है बेवा के लिए कि जिसका कोई भी आगे पीछे नहीं है। वो किस पर उम्मीद रखे? खुदा पर। कलाम मुकद्दस में फरमाया वो अपनी बुद्धि खोलता है और जानदार को मुहैया करता है। वो खुदा उनकी हज़ूरी में झुके, खुदा उनसे प्यार करे, खुदा उनसे मोहब्बत करे, खुदा उनके साथ जुड़ी रहे, जो क्या है? वाकई आमीन। आगे चले। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। ये एक संजीदा पॉइंट है, जो ऐशो इशरत में पड़ गई। बाज़ औक़ात ऐसे मसले आ जाते हैं और कलाम कहता है वो जीते जी क्या हो गई? दुनियादारी में बढ़ जाते हैं। आप समझते हैं, आगे मैं नहीं जाना चाहता, बस एक पॉइंट बहुत है। कलाम कहता है वो जीते जी मर गई है। समझने वाले समझ जाए। आगे इन बातों का भी हुक्म कर ताकि ये सारी चीजें हुक्म है, ये आम जनरल बातें नहीं है, ये सरसरी बातें नहीं है कि पढ़ के गुजर जाए। आपने भी इस स्क्रिप्चर को कई दफा आप पढ़ा होगा, गुजर गए होंगे। मैं भी कई दफा पढ़ के गुजर गया हूं। जब कभी मुझे मौका मिला बेरों पर या मुश्किलात में जो हमारी बहनें होती हैं उनको पैगाम देने पर, तो उस वक्त इन हिस्सों को गौर किया, अदरवाइज लोग गुजर जाते हैं। हाँ जी, ये हुक्म है, इनको हुक्म कर जी, ताकि वो बेइल्जाम रहे। ताकि वो बेइल्जाम रहे। बेइल्जाम मर्द बहनों पर जो बेवा है उन पर कोई उंगली उठाने वाला ना हो। क्यों? कि बहुत सारी इकलाम फरमाता है ऐशो इशरत में पड़ गई है और जीते जी मर गई है। अगर ऐसा आपको नजर आता है बहनों को, या खिदमत गुजार जो खुदा की शिकरता है,
वो टारगेट करे ऐसी विवाहों को, ताकि उनको जो जीती जी मर रही है उनको निकाले और आसमान की बादशाह की तरफ लेकर आए। आमीन। ये कलीसिया का फर्ज है। आज अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। ईमानदार जो बिलीवर कहते हैं, मैं पाहियां, मैं खुदा का खादम हूं, मैं तो बाइबल लेकर प्रीचिंग कर रहा हूं, मैं सारा दिन उस कार से खिदमत करना है, कार से पापी बेवा है, ख्याल ही को नहीं, पता ही नहीं, उसके बच्चे कोई पता ही नहीं। पहले अपने क्या है घर की क्या कर, वो बेवा आपके घर के अंदर है, अगर वो नहीं कमाती, नहीं काम करती, उसके हाथ में हुनर नहीं है, या वो जवान है या बहुत मतलब उसके पास हैसियत नहीं है कि वो ऐसा कर सके, उसके बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो फिर उस भाई को, जेठ को, देवर को या खानदान के उस कहते हैं हम भाई हैं, हम पेंटिकॉस्टल है, हम यूसुफ अमूर है, मैं रोज प्रीचिंग करता हूं, मैं प्रेयर नाइट करता हूं, मैं बड़े बड़े प्रोग्राम कराता हूं, और भाभी बेचारी की हालत में रहती है। वो कैसा शख्स है, वो ईमानदार, कैसा वो बिलीवर है, कैसा वो पेंटिकॉस्टल है, कैसा वो रूसमर शख्स है, कैसा है, क्या लिखा है? ईमान का मुनकर वो शख्स है जो अपने को बिलीवर कह रहा है, कि वो कलाम कहता है कि इनको हुक्म कर, इनको बता कि वो क्या है, ईमान का क्या है, मुनकर है वो शख्स, और बेईमान से बदतर। वो बेईमान से भी बदतर है, जो बाइबल उठाकर गैर जबानी भी बोलता है और मीटिंग भी कंडक्ट कराता है और लीडिंग भी करता है, प्रीचिंग भी करता है, जगह जगह जाता है, और उसके घर के अंदर उसकी भाभी, उसकी बहन बेचारी की हालत में रहती है, तो कलाम हमें बताता है कि वो ईमान से क्या है, बदतर है, मुनकिर है वो, और बेईमान से बदतर। और बेईमान से भी वो शख्स बदतर है। कई मैंने ऐसे देखे यहाँ पर, बड़ी शोबाजियां करते हैं, बड़ी जश्न करते हैं, बड़ी हिल हिल के दुआएं करते हैं, बड़े पापुर के मसले में भरे होते हैं, और घर में जब हम जाते हैं देखते हैं कि उसकी भाभी के बच्चे, उसके बहन के बच्चे बेचारगी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, नौकरी तो है ही नहीं उनके पास, वो घर से पानी मांझ रही है, और एक 3 पीस सूट पा के श्रीनगर में प्रोग्राम आते जाना है, तरह तरह का 250 लाख की, और ऐसे शख्स क्या है, बेईमान से भी बदतर है। ये है कलाम विवाहों के कॉन्टेक्स्ट के बीच में, कंटेंट के बीच में आ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चले। वही बेवा फर्क में लिखी जाए जो 60 वर्ष से अब कानूनी बात शरीर की बात है और इंजील की बात। वही बेवा किस में लिखी जाए, फर्क में लिखी जाए। फर्क किसकी होती है, जमीनों की होती है। इसके अलावा कानूनी तौर पर कलीसिया होती है कि उस बेवा को जो 60 साल से क्या हो, कम की ना हो, उसको किस पे लिखना चाहिए, फर्द में, रजिस्टर में उसको लिखें। वो बेवा कंसीडर नहीं होती, आगे बड़ी तफसील है, उसकी मदद न करें, वो काम करे, काम करके, या जैसे ऊपर वाला हिस्सा है, अगर उसके खानदान के लोग काम नहीं कराना चाहते तो वो जो बिलीवर्स हैं वो उसकी मदद करें। जैसे उससे ऊपर भी आपने पढ़ा, उसके बेटे पोते उसकी क्या करें, मदद करें। लेकिन अगर 60 से कम है तो तालीम हमें ये मिलती है कि वो शादी करें। अगर शादी नहीं करते तो भी कोई पाबंदी नहीं। क्यों, इसकी तफसीलात आगे ग्रंथों में मिलती है, बहुत लंबी है। हाँ जी, आगे चले। तो जो 60 साल से कम है उसको फर्ज में लिखी जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक शौहर की बीवी हुई हो। एक शौहर की बीवी हुई, ये भी खास बात, एक शौहर की क्या हुई हो,
बीवी हुई हो, अगर वो दूसरा शौक कर लेता है, उसकी मदद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है जी। और ये कामों में मशहूर हो। अब यहां पर कैटेगरी से, यहां पर रूल है बेवक के लिए, ये पूरा रूल यहां पर लिखा गया है। इन्हीं रूल के मुताबिक हम आगे चलेंगे। कैसी हो, वो क्या करती हो, रूहानी तौर पर, ये रूहानी बातें, दुनियावी तौर पर वो खिदमत करती है या कमा के लाती है, और दुनियावी तौर पर तो वो कमा के ला रही है, बच्चों को पाल रही है, खिदमत। मेरी कलीसिया में, मैं अपनी कलीसिया में बहनों के लिए खुदा के शुक्र अदा करते हैं जिनके खादम हमें भी सो गए। जिफाकश वाली बहने, बच्चे को पाला है, उनको पढ़ाया, अच्छे मकामात दिए। दो मिसालें से और भी है। एक शादी, एक बहन का जिनकी जवानी में शौहर खुदा में सो गए। ये बेटी मैट्रिक की करते 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 अब बीएससी कर रही है और खुदा के फजल से 16 स्टार में स्केल में जॉब कर रही है। मेहनत किस तरह से, ये पॉइंट है। पहले हाना रिचर्ड, उनकी वजह और भी है। वो बीमारी क्या करती है रूहानी तौर पर, वो तरक्की क्यों पा रही है रूहानी तौर पर, वो क्यों अपने बच्चे को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया रूहानी तौर पर, उन्होंने ये काम किया है। पढ़े वो कैसी हो, नेक कामों में मशहूर हो। नेक कामों में क्या हो, मशहूर हो। मशहूर, बुरे कामों में मशहूर नहीं। कैसे कामों में, नेक काम, नेक कामों में। आप नेक काम करने की बड़ी लंबी लिस्ट है, आप उसमें से कोई एक आध चुन ले और नेक काम ऐसा करें कि वो आप मशहूर हो जाए कि ये खुदा की बंदी है, ये बेवा है, और देख कितना बड़ा काम कर रही है। नेक काम करने में क्या हो, मशहूर। मशहूर। बच्चों की तरबियत की हो, बच्चों की, अपनी बच्चों की तरबियत की हो। परदेशियों के साथ मेहमान, तरबियत का वाला से शादिया और रेहाना दो हमारे कलीसिया में हैं जिनके खामद खुदा ने सो गए। बच्चों की तरबियत की, रेगुलर चर्च लेकर आते और उनको तरबियत दी, कलाम से विश्वास किया और उनको अभी दरियाना के बच्चे ने अच्छे नंबर दिए, वो डॉक्टर को बाहर मुल्क से पढ़ने के लिए गए। ये है वीडियो जो नेक कामों में मशहूर होती है, काम करती है, खुदा उनको बरकत देता है जी। बच्चों की तरबियत की हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेशियों के साथ मेहमान नवाजी की हो। परदेशियों के साथ क्या की हो, मेहमान नवाजी। जो परदेशी आते हैं उनकी देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, उनकी खिदमत करना, ये देखभाल करना और बहुत सारे काम है जी। मुकद्दसों के पांव धोए हो, मुकद्दसों के पांव धोए हो, ये इंतहाई जरूरी है क्योंकि इस्राइल के अंदर और मसीह कलीसिया के अंदर रिवाज था। अमूमन कहते हैं कि औरतें मर्द के पांव ना धोए, मुकद्दसों के पांव ना धोए, लेकिन किन के, मुकद्दसों के। मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 18 साल हो चुके हैं जब पांव धोने की रस्म होती है तो बेटी बहन रेहाना या अपना क्या कहते हैं शादिया, मैंने जराबे पहनी को फिर मैं उतरवाएंगे लोग, तो कहेंगे मैंने आपके पांव धोने। ये तरतीब का हल से, कलाम मुकद्दस से, मुकद्दसों के पांव धोए हो, मुसीबत ज़दों की मदद की हो। मुसीबत ज़द, एक विवाह मुसीबत ज़दों की क्या करे, मदद करे। विवाह उसको तो खुद किसकी जरूरत है, मदद की जरूरत। मदद और बहुत सारे तरीके हैं मदद की। अब ढूंढे किसी बुजुर्ग या बुजुर्ग के जाना, उसको खाना खिलाना, उसकी मदद करना,
आप पैसे से नहीं कर सकते, उसको खा नहीं सकते, तो उसको कुछ वक्त आप टाइम दें, उसको खाना खिलाए, कुछ टाइम दें, उसका बिस्तर को ठीक करें, कोई टाइम करें, उसके क्या करें, कपड़ों को धोए। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या किए उसने? मुसीबत जदों की क्या की हो? मदद की हो। और हर नेक काम करने के दर पे रही हो। हर नेक काम करने के दर पर, यानी कि दर पर, दरवाजे पर, हर नेक काम करने के लिए हमेशा रेडी। तू मनु क्या बेटा, मैं तेरे लिए करनी है, मैं तेरे लिए करनी है। ये है बेवा। ये नहीं है कि वो बेवा है तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। रूल्स है कलाम मुकद्दस में। फिर हम देखते हैं कि हाँ जी, आगे चले, आगे देखिए। मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज न कर। जवान बेवाओं के नाम दर्ज। यहाँ पर चैरिटी का काम करने के लिए कोई शख्स आए और बेवों में वो तकसीम कर रहे थे, तो काफी बेवाएं इकट्ठी कर ली, उनके नाम लिखने लिखे। एक खादम था, उसने उन्हें पहले कितनी उम्र है ये, उन्हें अभी 55। नहीं तेरे कुछ नहीं देना, कलाम से लिखे 60 वाले हैं, 60 तो 60 से जो ज्यादा उनको देना, 60 से कम वालों को नहीं देना, उनको नहीं। क्यों भाई? ठीक है, कलाम लिखा है, उसकी आप पोजीशन देखो, क्या पोजीशन है, क्या वो मतलब इस लाइक है, तो उसको दो। मेरा ये उसूल है। लेकिन कलाम का ये था कि उस वक्त जब बेवाएं थी बहुत ज्यादा थी। कैसी थी? इसराइल से, रम से, दिलतियों से, तस्लीकों से, ग्रंथन से, रमन से बहुत थी। और वो रात दिन कलाम में लिखा है कि वो बेवाओं की क्या करते रहते थे? खिदमत करते रहते थे। और फिर कलाम में लिखा है 6 बाब में, हमारे में, कि क्या हम यही करते रहे इस तरीके से तो कलाम और दुआ से हम दूर हो जाएंगे। अब चलिए फिर 7 लोगों को क्या कर लो, चुन लो, ताकि वो किचन को भी संभाले और बेवों की भी मदद करते रहे। फिर और भी उसूलात वहां पर लिखा हुआ है। जी आगे चले। मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज न कर, क्योंकि जब वो मसीह के खिलाफ नफ्स के ताबे हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं। तो यहाँ से ये आपने 10 पूरे पढ़ लिए, ठीक है। तो ये आगे आप बहुत सारी बातों को पढ़ सकते हैं। अभी 16वीं आयत को हम देखेंगे, कलीसिया क्या कर सकती है और कलीसिया का फर्द क्या करे, किसकी जिम्मेदारी है, कोई किसकी जिम्मेदारी, कलीसिया की है, देवों की जिम्मेदारी, या कलीसिया में रहने वाले फर्दों की है। यहाँ पर डिफाइन किया पौलुस रसूल ने, खुदा ने बताया ये खुदा की आवाज है, और तीमुथियुस को कहता है कि ये फर्क है, इसको डिफाइन करो। जी, अगर किसी ईमानदार औरत के यहाँ बेवाएं हो, अगर किसी ईमानदार शख्स के पास क्या हो, बेवाएं हो, तो वो ही उनकी मदद करे, वो ही उनकी क्या करे, मदद करे। और कलीसिया पर बोझ न डाला जाए, कलीसिया पर, चर्च पर बोझ न डाला जाए। कलीसिया के अपने बहुत सारे काम है, अपने बहुत सारी चीजें हैं। अब हाँ जी, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई बेवा, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई ही कौन, कलीसिया के फर्द, कलीसिया का मेंबर है, वो मदद करे, ना कि कलीसिया की दायित्व में से या कलीसिया के पैसे में से। वो सारे काम ने बशारत का काम, खिदमत का काम और मेहनत का काम, पैगाम रसानी का पैगाम। ये मत सोचे कि कलीसिया के अंदर जो खादम और कलीसिया की जरूरियात बहुत ज्यादा होती है। हम एक तंजीम चलाते थे जिसका सिर्फ और सिर्फ बजट सालाना 2.5 से 3 लाख होता। उसको चलाने के लिए सिर्फ एक तंजीम को जो कोयटा में यूथ ऑफ क्राइस्ट के नाम से थी, हम चला रहे थे। अखराजात हैं, बहुत काम है, क्योंकि कलीसिया को करना है। लेकिन इसको दोबारा रिपीट करें ताकि हम इसको समझें। अगर किसी ईमानदार औरत के यहाँ बेवाएं हो, तो वही उनकी मदद करे, वही उनकी मदद करे, और
और कलीसिया पर बोझ न डाला जाए कलीसिया पर बोझ ना डाला डाला जाए, जाए, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई बेवा है। ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई ही बेवा है। यानी कि उन चंद बेवों को कलीसिया के चंद अफराद क्या करें, या कलीसिया के बजट में से कुछ लोगों को जो है वो मदद कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं। क्यों? आगे इसकी भी तफसील वो खादम के हवाले से है कि खादम के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब वो मेहनत करता है उसको भी इस रुपए पैसे की क्या है जरूरत है, चर्च का जरूरत है, उसके भी बहुत सारे बिल्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये एक तफसील है। अब उस तरफ आए कि वो नेक कामों की दर पर रहे। अभी औरत के हवाले से देखिए, कलीसिया का मेंबर क्या कर रहा है। कलीसिया का मेंबर, चाहे वो मर्द है चाहे वो कोई खातून है, उसको खुदा ने विजन दिया है कलीसिया का फर्ज, वो ये काम करे, ना कि कलीसिया। देखिए अमान की किताब उसका 9वां बाब उसकी 36वीं आयत में हम तबीता का जिक्र पढ़ते हैं, जिसका नाम हिरनी है जी। ये खुदा की शागिर्दा है, इसके जुम्मे नहीं बल्कि अपने अंदर इसने उस काम को ठहराया हुआ है कि वो बेवाओं को कपड़े सी के देती है, हालेलुया, और नेक काम करती है जो वो आपने अभी पढ़ा था, और खरायत करती है। कलीसिया की एक खातून, क्या खुदा इसको मरने देगा? नहीं, उसकी जगह वो काम आसमान की बादशाही जन्नतुल फिरदौस में। बच्चे को थोड़ा चुप रहे, ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही जी। और याफा में एक शागिर्द थी कविता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम करती और खैरात किया करती। वो बहुत ही नेक काम करती और खैरात किया करती। अब हमारी खवातीन साढ़े में तो कुछ नहीं है, असी की करिए, साढ़ा तो पूरा नहीं पहनना। ये खातून नेक काम कर रही है, नेकी के काम, पता नहीं कौन कौन से नेकी के काम। अब ये मैं बताऊं, हर नेकी के काम में पैसा लगता है। अब बोले वो कैसे नेकी काम? किसी को आप किसी की मजाज कुर्सी करने जाए, आपको रिक्शे में क्या होगा, आने जाने का क्या लगेगा? बाइक में जाए पेट्रोल, गाड़ी में जाए पेट्रोल, मुफ्त काम नहीं होते। नेकी के काम में मुफ्त नहीं होते। ये कहते थे कि नेकी के काम मुफ्त हो जाते, नहीं। और ये क्या करती थी? नेक कामों में, नेक कामों के दर पर रहती और खरायत करती थी, डोनेशन देती थी, अपना रुपया पैसा देती थी, राशन देती होगी, मदद करती होगी, खाना खिलाती होगी। खरायत करने के हजारों जो है तरीके हैं, और ये खातून करती थी। क्या नाम है इसका? तबीता। ये क्या हुई? मर गई। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुद्दा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर पतरस वहां है 2 आदमी भेजे और उनसे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी। सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ पतरस के आसपास खड़ी खड़ी होगी। बेवाएं, यहां से हम सीखते हैं कि तबीता का ताल्लुक बेवाओं के साथ कितना गहरा था। क्यों? उनके लिए वो नेक काम करती थी, उनको खरायत उनके लिए करती थी, उनको कपड़े सी कर देती थी। जो कपड़े सिए हुए थे वो बेवाए पतरस को दिखाती, देख ये कपड़े जो है ये तबीता ने हमारे लिए सिए, पड़े आए। और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाए। और ये आज आप कहते हैं सिलाई सेंटर और ये वो चैरिटी का काम, एनजीओ, ये है पूरी एनजीओ तबीता के पास।
हमारे यहाँ एनजीओ का क्या तस्वर है? वो बाहरों पैसा आ रहा है, वो एनजीओ है बाहरों पैसा आ रहा है, वो गोरा दे रहा है, वो ये कर रहा है। वो एनजीओ आपके घर के अंदर मौजूद है, किराया आपके घर के अंदर पड़ी हुई है, नेक काम आपके घर के अंदर है, दूसरों को कपड़े देने आपकी वसात में है, सिलाई कराकर लोगों को देना आपके वसात में। आपने क्या सोचा हुआ नेक काम? एनजीओ वो गोरा आ गया, ये पैसे लेके आ गया, ये करके वो तो एक दफा है। यहां पर ये रेगुलर चल रही है, जहां से हम ये देखते हैं ये विवाहों के साथ रहती है, विवाहों के लिए नेक काम करती है, विवाहों को उनकी जरूरतों को पूरा करती है, विवाहों के लिए खैरात निकालती है, विवाहों के लिए कपड़े सी के देती है। ये मर गई है और ये सारी विवाहें इकट्ठी हैं, रो रही हैं, और वो बाला खाने में जाता है और बाला खाने में जाकर उसके लिए दुआ करता है और तबीता को जिंदा लाकर आगे हम पढ़े 40 में कि उनके विवाहों के पतरस ने सबको बाहर कर दिया, घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, आए तबीता उठ। पास उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। जिंदा उनके खैरात करने वाले, नेक काम करने वाले, बेवाओं की खिदमत करने वाले, वो जिंदा रहते हैं। आमीन। वो मशहूर होते हैं, पढ़ा ना कि वो क्या होगी? मशहूर होते हैं, उनका नाम रह जाता है। हजारों साल गुजर गया, आज मैं और आप तबीता का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं ना। इतनी मशहूर है कि कलाम मुकद्दस पे उसका मकाम आ गया है। आमीन। ऐसा काम करे, इन दीवारों से आपके नाम पुकारे जाए, ये दीवारें कहें कि इसने ये काम किया था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उस दिन जो दिन आएगा, इंसाफ का दिन, उस दिन ये कालीन की मिट्टी भी पुकार के कहेगी, गवाही देगी आपके लिए, इससे ये अभी हमने देखा कि चर्च की एक खातून है, वो खिदमत कर रही है, ये चर्च का एक मेंबर है, वो खिदमत कर रहा है। फिर खुदा बेवाओं को जानता है। किसी भी मुल्क में बेवा पड़ी हुई है, उसके नाम से खुदा वाकिफ है। खुदा बेवा को खिदमत देता है, चाहे उस बेवा को पता हो या ना हो, लेकिन उस बेवा को खिदमत देता है। ये ताकि वो मुकद्दसीन की, यहां पर लिखा हो उन्होंने मुकद्दसीन की क्या की हो? कौन हुए हो? मुकद्दसीन की खिदमत की हो, वही बेवा है। इसका सबूत देखते हैं। पहली बात कि खुदा बेवा से प्यार करता है, खुदा बेवा को खिदमत देता है। आप बेवा का काम है वो खिदमत करें या देखिए, एक पूरी जो है हकीकी यहाँ पर कलाम की वो बात है। देखिए फर्स्ट किंग पहला साला 3 उसका 17वां बाब उसके 10 से 16 24 आयत को हम पढ़ेंगे। बीच में मैं जुबानी चंद बातें बता दूंगा। लंबा टेक्स्ट है, लंबी कहानी है। पहली आयत को हम पढ़ेंगे, वहां पर हम ये देखेंगे कि खुदा बेवा को खिदमत देता है, खुदा बेवाओं की पर लगा रखता है। जी 17 बाब की पहली आयत पढ़ना। हाँ जी, पहला साला 3 8 सॉरी 8 जी। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, एलिया नबी पर खुदा का कलाम क्या हुआ? नाजिल हुआ कि उठ और सैदा की सारपत को जा, उठ सैदा की सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है, देख मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है, वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। तेरी परवरिश। क्या मतलब है? खुदा बेवाओं को क्या करता है? अपनी निगाह में रखता है।
खुदा बेवों की भी मदद करना चाह रहा है, और खुदा एलिया नबी की भी मदद करना चाह रहा है, क्योंकि अखिया पर अजीबल के सामने उसने कह दिया था कि जब तक मैं ना कहूं जमीन पर बारिश, मुल्क में काल हो गया, रोटी पानी की कमी हो गई, लोग भूखों मरने लगे। और फिर क्रीत के नाला पर इसको भेजा, वहां पर कौवे इसको रोटी और गोश्त खिलाते थे। फिर वहां पर पानी खत्म हुआ तो खुदा ने कहा सीधा के सारपत को चला जा, वहां मैंने बेवा को तैयार किया। लेकिन बेवा को पता नहीं है, बेवा को ये याद रखे, जो खुदा खिदमत देता है हमें पता नहीं होता। हिडनली जो है ये सर्वस खुदा हमसे ले लेता है। बेवा को कानो कान खबर नहीं की खुदा ने कि मैं एक नबी को तेरे पास भेज रहा हूं। ये भी याद रखें, जो हमें खिदमत मिलती है हमें पता ही नहीं होता, लेकिन खुदा हमसे वो खिदमत ले रहा होता है। तो एलिया सीधा के सारपत को जाता है, और जब वहां पर जा रहा होता है तो वहां पर एक बेवा को देखता है, वो दो एक लकड़ियां चुन रही। ये पढ़े। और जब वो शहर के सो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे। दूसरी बात कि एलिया को ये नहीं पता कि ये वही बेवा है जिसके पास खुदा ने मुझको भेजा, लेकिन एलिया रूह से मामूर है, वो जानता है कि ये वही बेवा, इसीलिए उसको कहता है कि क्या कर, मेरे लिए थोड़ा सा पीने के लिए पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। जी आगे। और जब वो लेने चली गई तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। रोटी तो खत्म हो गई थी, माकूफ हो गई थी, काल था, गन्नम नहीं थी, आटा नहीं था, पानी भी खरीद के नाला में खत्म हो गया था, यहाँ में पानी नहीं है। तो उसको कहता पानी पिला। अच्छा, आवाज देता है, मेरे लिए एक टुकड़ा किसका लेता ना, रोटी का लिया टुकड़ा। ऐसे तैसे कढ़ाई रोज खाने हैं, मुर्गे छोले खाने हैं, बिरयानियां खाने हैं, मुर्गियां वाली। लेकिन एलिया की कह रहे हैं एक टुकड़ा ये देता। अब वो जानता है ये वही बेवा है। आगे से जवाब सुनो। उसने कहा, जवाब सुनो, गौर से सुनना इस जवाब को। इसी में सारा कलाम है, बेवों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। इसके अंदर जवाब है। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में, और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। गौर से सुने, थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है जी। और देख, मैं दो एक लकड़ियां चुन रही हूँ, ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। घर जाकर अपने बेटे और अपने अपने लिए और अपने बेटे के लिए उसको पकाऊं, और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। ना उम्मीद थी। अपनी बहनों से मैं कहूंगा, ना उम्मीद, ना उम्मीद। एक रोटी रह गई है, उठी आटा है, थोड़ा तेल है, हम खाएंगे और बढ़ जाएंगे। मैं रोटी तुझे नहीं दे सकता, मेरे पास रोटी नहीं है, हम तो मरने के लिए जा रहे हैं। आजा, मैं अपने से लगा रहा हूँ, आजा बुजुर्ग बंदा, तू यहाँ साढ़े न मार जा, कुछ नहीं है साढ़े। लेकिन खुदा ने भेजा है सारपत में, जहाँ वहां पर क्या है, एक बेवा है, वो तुझे खाना खिलाएगी, तेरी परवरिश करेगी। खाना नहीं, परवरिश, निगहदाश्त। परवरिश का क्या मतलब? तेरे लिए खाना पीना, बिस्तर, दुख बीमारी में चीजें वो तुझे फराहम करेगी। ते बीबी को ते
रोटी का टुकड़ा नहीं हैगा। बीबी को तो उम्मीद नहीं बल्कि क्या है, नामीदी है। कलाम में क्या लिखा है? रोमियो के 14 बाब की 14 आयत में वहाँ पर लिखा है, ये अगर निकाल कर मुझे भी पढ़ा दें तो उधर लिखा है, नाउमीदी में खुश, मुसीबत में सब्र। परेशानी कोई और जी। इसने कहा हमारे पास रोटी नहीं, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा ये, इसके बाद हम मर जाएंगे। हाँ जी, चले आगे चले। फिर क्या कहता है एलिया? क्या कहता है? और एलिया ने उससे कहा, मत डर, मत डर। आज अपनी बहनों के सामने एक बात मैं रख रहा हूं, नाउम्मीद नहीं होना। दूसरी बात, मेरी बहनों, अगर आपका खामन नहीं है तो जिंदा आसमानी बाप तो है, वो कहता है मत डर। हमारी बहनों को डरना नहीं है, मत डर। हाँ जी आगे। जा और जैसा कहती है कर, जा जैसा कहती है कर। पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास। बड़ा मुश्किल है मुंडा, रोटी ली हो रहा है, मुझे भी भुख लगी हुई है, लेकिन ये बाबा जी की कह रहे ने, ये बाबा जी कह रहे ने, पहले मेरे लिए पका तो फिर अपने लिए पका। हाँ साड़ी बकरी होंगे ना माई भैना, नाना चल दूरो दरबारा बेटा काका जा, क्या चला जा, कोई रोटी नहीं आएगी, ऐसे करते ना हम लोग। चलो चलो माफ करो, बड़ा है पहले रोटी मुझे पका के दे, मैं अपने मुंडे ने ना पका के था, मैं मुझे भी बेवार नहीं। इसने ताबेदारी की, इसने फरमाबरदारी की, इसने उस बुजुर्ग का हुक्म माना और गई। तो क्या किया इसने? पहले मेरे लिए रोटी बना, फिर अपने बच्चों के लिए कर दे, अपने बेटे के लिए। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदावंद यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद में ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। जब हम हुक्म की ताबेदारी करते हैं, डर रही है, उसे कहा पहले मेरे लिए बना। इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, उसको नहीं पता ये नबी एलिया नबी है, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि मैंने इसकी परवरिश करनी है, उसको नहीं पता। अगर पता होता तो जल्दी जल्दी काम करती। उसने कहा कि इस्राएल का ये खुदा कहता है कि जब तक इस्राएल में बारिश ना हो उस वक्त तक मटके में से ना आटा खत्म होगा ना कुप्पी में से तेल। जाओ बेटा मेरे लिए भी अपने लिए, और उस वक्त तक खाते पीते रहना। ये मेरी बहनों के लिए बरकत है, ये मेरी बहनों के लिए बरकत है जिनके खामन खुदा में सो गए हैं। जब तक तुम इस दुनिया में हयात हो मेरी खिदमत करती रहो, मुझसे प्यार करो, मुझसे मोहब्बत रहो, तेरे घर में ना आटा ना किसी चीज की कमी हो नहीं पाएगी। आमीन। ये किसको कह रहा है? बेवा को कह रहा है, ये बेवा को कह रहा है। ये पैगाम बेवा को है। खुदा बेवों को जानता है, खुदा बेवों से वाकिफ है, खुदा बेवों का दाद रस है, खुदा बेवों की मदद करने के लिए हमें वक्त तैयार रहता है। इसलिए एलिया नबी कहता मत डर। हालेलुया। जी आगे चले। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, उसने उसके हुक्म के मुताबिक उसने ऐसे ही किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते मेरे चीजों। कलाम में मुकद्दस में लिखा है नेकी करो, कलाम में मुकद्दस में लिखा खुदा परस्ती करो, खुदावन में लिखा है मुकद्दसों के पांव धो, खुदावन में लिखा है खिदमत गुजारी करो, कलाम में लिखा है कि खुदा के साथ जुड़े रहो। जिसका कोई भी नहीं, जिस विवाह जो वाकई विवाह है उसका कोई भी नहीं, वो रात दिन खुदा से इल्तिजा और मनाजात तो खास करते रहे और खुदा प्रोवाइडर भेजेगा।
वो प्रोवाइडर भेजेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। हमारा खुदा तमाम दुनिया